स्टूडेंट्स, आज हम हमारा 7th लेसन द नेकलेस करेंगे, जिसके राइटर गे डी मोपेजेंट हैं। जिसमें उन्होंने ये जो राइटर हैं उन्होंने इसमें मैटिल्डा नाम की एक प्रेटी गर्ल के बारे में बता रखा है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी आकांक्षाओं के चलते हुए आकांक्षाओं में बह जाने के कारण अपने लाइफ के 10 ईयर अपने हस्बैंड के लाइफ के 10 ईयर बर्बाद कर दिए। कि किस प्रकार हम अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़ी इच्छाओं को, वो भी धन की और अपने आप को सुंदर रख दिखने की इच्छाओं को पालने के बाद किस प्रकार उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं। किस प्रकार वो नेकलेस उधार लेती है एक पार्टी में केवल सुंदर दिखने के लिए। आजकल के बच्चे बहुत सुंदर दिखने के लिए तरह तरह के स्टाइल अपनाते हैं, पर ये जो लड़की थी मैटिल्डा, वो भी अपने आप को सुंदर दिखने के लिए पार्टी में ड्रेस खरीदती है अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसों की, और फिर एक डायमंड नेकलेस अपनी फ्रेंड से उधार लेती है और वो गुम हो जाने के कारण उसे उसकी पेमेंट चुकानी पड़ती है। जिस उस पेमेंट को चुकाने के लिए उसे 10 साल हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। मैटिल्डा इज़ इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। मैटिल्डा एक शानदार पार्टी के लिए इनवाइट की जाती है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास सुंदर सी ड्रेस है पर पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। एक नेकलेस अपनी फ्रेंड से उधार लेती है एंड लॉसेज इट, और इसे खो देती है। व्हाट हैपन्स देन, तब फिर क्या होता है। शी वाज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ थ्रो एन एरर ऑफ डेस्टिनी इन टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। मैटिल्डा जो थी, शी किसके लिए यूज़ हुआ है, मैटिल्डा की। वह उन सुंदर और मोहक लड़कियों में से थी जो कई बार शायद भाग्य की किसी गलती के द्वारा क्लर्कों के परिवार में जन्म ले लेती हैं। शी हैड नो डावरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डेस्टिनीगाइज्ड। उसके पास दहेज के रूप में ले जाने के लिए भी कुछ नहीं था। नो होप्स, कोई उम्मीदें नहीं थी। कोई सोर्स नहीं था जिससे वो फेमस हो सके, जिससे लोग उसे जानने लगे, समझने लगे, प्यार करने लगे, या कोई धनी या विशिष्ट व्यक्ति उससे मैरिज कर ले। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ प्रेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और इसलिए वह शिक्षा मंत्रालय में लगे एक छोटे से क्लर्क के साथ विवाह करने को सहमत हो गई। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वह साधारण तो थी पर नाखुश थी, दुखी रहती थी। शी सफर्ड इंसेंसिटिवली, फीलिंग हर सेल्फ बोर्न ऑफ ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। वो अपने आप को इंसेंटली, कॉन्टीन्यूसली मीन्स लगातार अपने आप को पीड़ित रहती थी। ऐसा महसूस करती थी कि मानो उसका जन्म किसी भी तरह के स्वादिष्ट पदार्थ और ऐश्वर्य के आनंद को प्राप्त करने के लिए हुआ हो। शी सफ़र्ड फ्रॉम पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। वह दुखी रहती थी अपने ही घर में, अपने रहने की जगह की दरिद्रता के कारण। द शैबी वॉल्स एंड द worn चेयर्स, ऑल these थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। और अपने घर की दीवारों की भद्दी शक्ल के कारण, टूटी फूटी कुर्सियों के कारण, ये सभी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा यातनाएं पहुंचाती थी और उसे गुस्सा भी दिलाती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." और जब भी वो क्या कह रहा है, when she seated herself for the dinner, कि जब भी वो अपने टरीन में गहरी जो ढक्कनदार प्लेटें होती हैं, वो पोट पाई में जो फ्रांसीसी पकवान जिसमें मांस या अनेक सब्जियों का गाढ़ा सा शोरबा बना होता है, उन चीज़ों को कहते हैं पोट पाई। अब वो क्या कहते हैं कि जब वह भोजन करने बैठती, सामने की तरफ उसका पति बैठा होता, तो शोरबे वाली रकाबी का ढक्कन उठाता और मोहित हुए भाव से कहता, वाह कितना बढ़िया शोरबा बना है। पोट पाई मीन्स शोरबा, जो फ्रांसीसी भोजन मांस का और सब्जियों के गाढ़ा सा बना होता है। आई नो नथिंग बट बेटर देन दैट, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर। मैंने तो इससे भी बढ़िया चीज़ कभी नहीं
देखी, of shining silvers. She she thought of exquisite food served in marvelous dishes, और वह तो उस समय मज़ेदार दावतों के बारे में सोच रही होती, चांदी के चमकते हुए बर्तनों के बारे में सोच रही होती। She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. अब वो स्वादिष्ट से पकवानों के बारे में सोच रही होती जो शानदार प्लेटों में परोसे जाते थे। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल, उसके पास ना तो कोई बड़ी पोशाक थी ना ही कोई आभूषण थे, और वह केवल इन्हीं चीज़ों के से प्यार करती थी। शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर फ्रेंड थी। अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, कॉन्वेंट स्कूल में पुराने समय की सहपाठिन थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, जो बहुत ज़्यादा धनवान भी थी, रिच थी, और जिसके पास अब जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि लौटने के बाद उसे बहुत ज़्यादा दुख होता। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसपॉइंटमेंट, और वह कई दिनों तक निराशा और परेशानी के कारण रोती रहती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप, पर एक शाम को उसके पति बड़ी खुश अवस्था में घर लौटा और अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा पकड़े हुए था। हियर ही सैड, हियर इज़ समथिंग फॉर यू, उसने कहा यह लो, इसमें तुम्हारे लिए एक चीज़ है। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इनडिस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, उस पर कुछ, उसने कागज़ को क्विकली बड़ी तेज़ी से पकड़ा और उसमें कार्ड जो छपा हुआ था बाहर निकाला। उस पर कुछ वर्ड लिखे हुए थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेम्पेन्यू आस्क द ऑनर ऑफ मैम एंड मिस्टर एंड मैम लोइजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर रेजिडेंस, कि शिक्षा मंत्री एंड श्रीमती जॉर्जेस रेपान्यू सोमवार 18 जनवरी की शाम को मंत्रालय के राजभवन में श्रीमान और श्रीमती लॉइजल की उपस्थिति का सम्मान प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, इंस्टेड मतलब बजाय, खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके पति ने आशा की थी। शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मरमरिंग, मरमरिंग मीन्स बुड़बुड़ाते हुए, स्पाइटफुली घृणा सहित, कि उसने उस इन्विटेशन कार्ड को घृणा सहित मेज पर फेंकते हुए और मरमरिंग धीमे से स्वर में कहा, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुम क्या चाहती हो कि मैं इसका क्या करूं। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, उसके पति कहती हैं कि किंतु प्रिय, मेरी प्रिय, मैंने तो सोचा तुम इससे खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन, और कहते हैं कि तुम कभी बाहर नहीं गई और यह एक अच्छा अवसर है। एंड अ फाइन वन, और बहुत बढ़िया भी। एवरीबॉडी विशेज़ वन, हर कोई इसकी इच्छा कर रहा था। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्टेड, और यह बहुत गिने चुने लोगों को दिया गया। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, और सभी को ये नहीं दिया गया, ज़्यादा क्लर्क स्तर के लोगों को अधिक निमंत्रण नहीं दिए गए हैं। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और तुम वहाँ सारे ऑफिसर लोगों देखोगी। शी लुकड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर इम्पेशेंटली, वट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट। अब उसकी तरफ इरिटेटेड आई, खिन्न भाव से उसकी तरफ देखती है और अधीरतापूर्वक, इम्पेशेंटली मतलब अधैर्यपूर्वक कहने लगती कि तुम क्या चाहती हो, ऐसे अवसर में मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास क्या ऐसी ड्रेस है जो मैं पहनूंगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, वह हकलाता हुआ बोलता है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। वाई द ड्रेस यू वियर वैन वी गो टू द थिएटर, कि जब हम थिएटर जाते हैं तो वो जो पोशाक पहन कर जाती हो कि वो क्यों नहीं पहनती हो। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, जब उसके ने अपनी पत्नी को रोते हुए देखा तो वह दुख से बहुत ज़्यादा घबरा गया और खामोश हो गया। ही स्टैमर्ड, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, और हकलाता वो बोलता कि बात क्या है, क्या बात है। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, weeping her most cheeks. Nothing, only I have no dress. अब
वह बहुत ही ज़्यादा यत्न से उसने दुख पर काबू पाया और अपने गीले गालों को पोंछते हुए शांत से स्वर में मैटिल्डा कहने लगी, कोई बात नहीं है, केवल मेरे पास पहनने के लिए उस पार्टी के लिए ड्रेस नहीं है। कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, और इसलिए मैं इसमें नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। कोलीग मीन्स जो साथ काम करने वाले होते हैं। कि वो कहती है कि यह इनविटेशन कार्ड किसी अपने सहकर्मी को दे दे ताकि वो अपनी पत्नी के साथ इसमें अच्छी वेशभूषा के साथ वहाँ प्रेजेंट हो सके। ही वॉज ग्रीव्ड, ग्रीव्ड मीन्स बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। बट आंसर्ड, पर उसने उत्तर दिया, लेट अस सी मटिल्डा, हम इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। और उससे पूछता कि कितने पैसे लग जाएंगे जो कि इस पार्टी के लिए ड्रेस बनवाने के लिए, जो तुम अन्य ओकेज़न पर भी पहन सको, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत साधारण सी भी लगे। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम seconds thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk. Reflected for some seconds thinking of a sum, कुछ पलों के लिए सोचती रही और हिसाब भी लगाती रही, कैलकुलेशन करती रही, और यह भी सोचती रही कि वह कितने पैसों की बनेगी। और फिर ये भी हिसाब लगाया कि एक किफ़ायती क्लर्क कहीं उसे इस बात के लिए इनकार तो ना कर दे या डर के मारे वो चिल्ला ना उठे। फाइनली ही सैड, और अंत में उसने कहा इन हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाती हुई आवाज़ में कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट। और उसे कहती है कि मुझे पूरा पूरा तो मैं नहीं जानती, पर मैं समझती हूँ कि इस पर 400 फ्रैंक में मैं काम चला लूँगी। ही टर्न्ड अ लिटल पेल, थोड़ा सा पीला पड़ गया उसका पति। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय ए गन दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। क्योंकि उसने बिल्कुल इतने ही पैसे एक बंदूक खरीदने के लिए बचा कर रखे हुए थे ताकि अगली जो गर्मी ऋतु के दौरान थोड़ा शिकार का मनोरंजन प्राप्त कर सके। विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, कुछ मित्रों के साथ जो पक्षियों का शिकार करने के लिए जाया करते थे। नेवरदलेस, फिर भी उसने ही आंसर्ड, कह दिया, जवाब दिया, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस। ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूँगा, किंतु तुम एक अच्छी सी ड्रेस बनवाने की कोशिश करना।